Hi guys, thank you so much for liking our channel and I think you guys are thoroughly enjoying it because we're getting your love all through. Today we are going to discuss about what's happening around, why people are investing in Dubai. दुबई में ऐसा क्या हो गया है एंड व्हाट आर द रीजंस व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दुबई. क्या वो इन्वेस्टमेंट रीजंस हैं जहां पर नॉट ओनली दुबई बट ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट में लोग इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हैं. सो what are the purpose of investing in different global markets? It's extremely very simple. There are three major reasons why people are looking for an investment in global market. Number one, either they take it as a investment opportunity. Now we'll discuss this in detail as to हो क्या रहा है. Now what is happening is कि आज से कुछ साल पहले तक जब हम इंडियंस को पता था दैट एक छोटा सा बजट है हमारा जहाँ पर हमने फर्स्ट होम खरीद लिया है विच वॉज फॉर अ नेसेसिटी. द सेकेंड होम विच वी वॉन्टेड टू परचेज वॉज फॉर इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट एवरी इन्वेस्टर इज अ वेरी प्रूडेंट इन्वेस्टर. नाउ हमारे इंडिया में सबको पता है दैट वाइल द अपॉर्चुनिटीज ऑन इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रेट, वी हैव ग्रेट प्रॉपर्टीज, ग्रेट डेवलपर्स, no doubt about it. It's like a family which we live in. We understand each and everything. But all the prudent investor, because of the scope of travels these days, have understood the importance of global market. आज हमें अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो हार्डली इट टेक्स अराउंड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 hours टू अबाउट 24 hours में आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं. सो बिजनेस ट्रैवल्स बढ़ गई हैं. आज जितने लोग बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं वो ग्लोबल मार्केट देखते हैं. आज वो डिफरेंट कंट्रीज जाते हैं, उनके कंप्लायंसेस स्टडी करते हैं, कोई ना कोई एसोसिएट वहाँ पर उनका है या कोई ना कोई प्रोस्पेक्ट है. देयर आर मेनी पीपल जिनके फैमिली मेम्बर डिफरेंट कंट्रीज में स्टैब्लिश हैं. तो ये सभी लोग ये सोचते हैं दैट आज जितना हमको रिस्क थी एक ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने की, वो अब रिस्क खत्म हो गई है. बिकॉज कहीं ना कहीं पर उनको एक समझ आ गई है कि हाउ दिस ग्लोबल मार्केट विल रिएक्ट एंड एडिशनली दे हैव समबडी और द अदर हु कैन टेक probably a hang of their properties in international market. With that aspect in mind, there are three reasons why people are investing. Reason number one, the first reason why people are interested in investing is because they understand that the kind of returns which these market can give may start from anywhere between 7% can go up till 14%. I'll repeat myself, it can go from 7% to about 14% in an international market. कैसे होता है ये पॉसिबल? मैं आपको बहुत सिंपली बताती हूँ. आज आप एक प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, आप प्रॉपर्टी या तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्लान में करते हैं या रेडी टू मूव इन में करते हैं. हम रेडी टू मूव इन की बात करते हैं. अगर आप रेडी टू मूव इन प्लान में लेते हैं प्रॉपर्टी तो इमीडिएटली आपकी 2 महीने बाद से रेंटल इनकम चालू हो जाती है. वो रेंटल इनकम इन कंपैरिजन टू द प्रॉपर्टी कॉस्ट आपको 8% टू 10% यील्ड देती है. सो जहाँ पर आप शायद अपनी होम कंट्री में शायद आज आप एफडी में रख सकते थे, आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते थे जो 6 to 7% मैक्सिमम रिटर्न देता, वो आज चांसेस हैं दैट विद अ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट आप 8%, 10%, 12%, if you are doing a resale can go up till 20% also. So people are looking at this aspect as a very big investment tool. In fact ये एक नया investment gadget बन के आया है जहाँ लोगों को अब लगने लगा है that there is a very big requirement for them to have a secondary income or probably second way of investing in different countries. Point number 2, people are looking for end usage. Yes. So there are many people who have understood the importance of probably shifting or migrating their base to some different countries. Maybe not right now, but they have plans for their retirement, they have plans to settle down there. Probably they have larger reasons. आज अगर आप बिजनेसमैन देखेंगे जो कि हमारा इंडिया माना जाता है कि इट इज़ अ लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो आज अगर आप रीजंस देखेंगे शायद ये एंटरप्रेन्योरशिप स्प्रेड अक्रॉस है. आज उनकी कहीं ना कहीं कंपनी स्टैब्लिश है, चाहे वो यूके में हो, यूएस में हो, दुबई में हो. सो दे ऑलवेज थिंक दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू एक्सपैंड इन फ्यूचर इफ दे वांट टू सेटल. सो देयर आर मेनी पीपल हु आर लुकिंग एट एन एंड यूजेज पर्पस. इसी से कनेक्टेड मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं तो आज प्रॉपर्टी रेंज देखिए. फॉर एग्जाम्पल आज एक स्टूडियो अपार्टमेंट दुबई में स्टार्ट्स विथ 80 लाख इन्वेस्टमेंट and goes up till say for example 2 crore, 2.5 crore.
Similarly, a one bed can start with 1.2 crore of investment and will go up till 3 crore, 4 crore also. A two bed apartment may start from something like a 1.5 crore and can go up till 5 to 6 crore. A villa may start from like a 2 crore and can go up till as high as 50 crores. So, जो आपको अमाउंट स्पेंड करना है ये इंटरनेशनल मार्केट में, इट इज़ नो डिफरेंट. इट इज़ एग्जैक्टली द सेम what you spend in India. But the only difference is you're buying a property in the foreign country. You also have a very good chance of obtaining a residency visa, a golden visa, in certain countries also a permanent residency. So people are exploring these lands. People want to have an alternative citizenship or a residency for some reason or the other. And that's the reason why people are wanting to invest. The last reason and the third reason for them to invest is very obvious. It is because some of their family friends, probably family, or maybe their kid has been established. Say for example, our UK-US education system is very, very advanced. There are many people who are going to UK universities, Canadian universities or US universities. Today, parents want to invest in these countries so that they have alternatives. As I told you before, that the capacity or probably the buying range is almost the same as India. So they always think that अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है वहाँ, तो it is always a viable area or viable place to invest, and that's the reason why people are wanting to invest in these countries. For more such information, keep watching Nidhi Global, and please subscribe to our channel for more interesting news about global markets.